इसहाक डार एक मंत्री है वहाँ का। हाँ। वो बोला है कि हम परमाणु शक्ति वाले देश है, अल्लाह ने तो हमें परमाणु बम दिया है, गधा है वो। इसहाक डार गधा है, उनके पास परमाणु बम है ही नहीं। हैं तो भिखमंगे। यहाँ वहाँ से पैसा लेके एक परमाणु बम बना लिए थे, अब्दुल कादिर खान उनका वैज्ञानिक, और जैसी परमाणु बम बना उत्तर कोरिया को बेच दिया ले जाके किम जोंग उन को। अभी जो परमाणु बम बोल रहे हैं ना, वो परमाणु बम है ही नहीं, वो छोटा सा एक तो फटाका वहां पे रखा हुआ है, और जो बटन दबाएगा वो खुद वहां पर उड़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसहाक डार भाई ध्यान से सुन, तेरे को परमाणु बम फेंकने का इतना दम है ना, तो पूरे अपने मंत्रिमंडल को लेके जाके वो बटन दबाना, वो छोटा सा बम है वहीं फटेगा, तुम सब मर जाओगे। कम से कम पाकिस्तान के जो आम मासूम लोग हैं वो तो मुक्त हो जाएंगे आतंकवादियों से। तो परमाणु बम उनके पास नहीं है, वहाँ नकली बम रखा हुआ है, बेच चुके हैं अब्दुल कादिर खान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और कई सारे सवाल उठने लगे हैं, लेकिन विपक्ष भी इसको अलग तरीके से ले रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी की फेलियर है, उसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, और जबकि जितने लोगों को मारा गया बाकायदा उनका धर्म पूछा गया, जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। फैज साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मामले पर और जानते हैं जो विपक्ष कह रहा है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं और जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। फैज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्या कहेंगे जो ये घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहले तो क्या लगा जब लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले तो देखिए, पाकिस्तान का जो असीम मुनीर है एक आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी सेना का चीफ है। असल में वो उसकी सेना नहीं, वो एक आतंकवादी संगठन है जी। और वो आतंकवादी असीम मुनीर पहले ही बोल चुका था कि पाकिस्तान उन लोगों ने बनवाया है क्योंकि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। जी। और हिंदू नीची कौम है और वो असीम मुनीर की ऊंची कौम है, ऐसा करके उसने बोला। और कलमा पढ़ने वालों का देश अलग है, ये करके असीम मुनीर ने वो देश बनाया है। ये सब उसका स्टेटमेंट था। उसके 2-3 दिन के बाद हमला होता है। हमला होता है, लोगों का नाम पूछा जाता है, हिंदू है कि मुसलमान है, फिर कलमा पूछा जाता है, फिर रंगों की भी तलाशी ली जाती है। यानी 3 टाइप से वेरिफिकेशन करके उनके कनपटी पे बंदूक रखकर मार दिया जाता है। स्पष्ट संदेश है कि ये काम किया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के असीम मुनीर ने और उसके आतंकवादियों ने। तो अब मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा जाए, उसे घसीट के मारा जाए, उसे रगड़ के मारा जाए, उसे दौड़ा के मारा जाए। और मोदी जी ने भी कह दिया पाकिस्तान को खदेड़ के मारा जाए, इनको बख्शा नहीं जाए। और एक बहुत अच्छा काम किया जी। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 से हमारे देश का पानी पाकिस्तान को पिला रहे हैं। वो सिंधु नदी का जल, जो हमारी पवित्र पाक नदी है, सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास, जो हमारी पवित्र नदियां हैं, उसका 20% पानी हमने रखा। 80% उन सांपों को पिलाया। और अब जाकर मोदी जी ने वो पानी रोक दिया है, कहे नहीं, सिंधु का रुख हमने अब मोड़ दिया है, सिंधु का रुख हमने अब मोड़ दिया है, जहरीले सांपों को दूध पिलाना छोड़ दिया है। अब उनको ये पानी नहीं पिलाया जाएगा, उनको बूंद बूंद तरसाया जाएगा। देखो, कुरान शरीफ में एक बात है, एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। लेकिन हमने अपना पानी पिलाया तो उन्होंने बदला ये दिया कि हमारे हिंदू भाइयों को खून से लाल कर दिया, उनका खून बहा दिया। पानी का बदला खून से दिया। तो अब उनको एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। अब उनके पास नहाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, कुछ किसी चीज के लिए पानी नहीं रहेगा। अब वो तड़पेंगे। उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने समझौते का उल्लंघन। हमने क्या किया था? हम तो भाई 1965 का युद्ध हुआ जी, बिल्कुल। पैटर्न टैंक वो लोग लेकर आए अमेरिका से, कहते रहे दुनिया का सबसे मजबूत टैंक है, कोई नहीं उखाड़ सकता। हवलदार अब्दुल हमीद रॉकेट लॉन्चर लेके जाते हैं, सब पैटर्न टैंक उड़ा देते हैं, खत्म। उसके बाद क्या होता है, ये लोग F-16 अमेरिका से लेके आते हैं। हमारे यहाँ का अभिनंदन भाई जाता है M-21 लेकर, उनके सारे F-16 को ख़त्म कर देता है। और उनका विमान भी पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान और उनकी आर्मी की इतनी दम नहीं थी कि अभिनंदन भाई को पकड़ के अपने पास रख सकें, क्योंकि मालूम है यहाँ से मारा कम जाएगा, घसीटा ज़्यादा जाएगा, रगड़ा ज़्यादा जाएगा। इसीलिए कॉफ़ी पिला के, चाय पिला के, खाना खिला के बॉर्डर पर छोड़ कर गए।
भैया अभिनंदन भैया, आप अपने घर जाइए, हाँ। आप अपने घर जाइए, जी क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन हमसे गलती क्या हुई पता है? जी 65 का युद्ध हुआ हाँ तो हमने ताशकंद समझौते में फिर उनको माफ़ कर दिया। जी। 71 का युद्ध हुआ, उनको शिमला समझौते में माफ़ कर दिया। फिर वो शिमला समझौता तोड़कर कारगिल में घुस गए, फिर उनकी पिटाई की, फिर वो लोग अभी पहलगाम में घुस गए। लेकिन इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार पाकिस्तान बटेगा कई टुकड़ों में, कम से कम 5 टुकड़ों में। हाँ। उनके साथ बलूचिस्तान नहीं रहना चाहता, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी वो नहीं रहना चाहता, सिंधी नहीं रहना चाहते, मुहाजिर नहीं रहना चाहते, पंजाबी नहीं रहना चाहते। हाँ। पाकिस्तान इन 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और याद रखना, ये अभी चाणक्य का राजमंडल सिद्धांत जानते नहीं है। हाँ। उधर से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान दबोचेगा पाकिस्तान को, और इधर से इंडियन आर्मी घुस घुस के मारेगी। और आसिम मुनीर लादेन के जैसा आतंकवादी है। हाँ। जैसे अमेरिकी सील कमांडर घुस के लादेन को मारे थे ना, हाँ। वैसे आसिम मुनीर को ड्रोन लगाकर मारेंगे, मिसाइल मारेंगे। लेकिन फैज साहब, यही होता है ना कि ये लोग जब मारते हैं, हिंदू का कत्ल कर देते हैं बेरहमी से, इनके पीछे यही मकसद रहता है कि अल्लाह का फरमान है, जन्नत जाएंगे, ये सब ख्वाब देखते हैं, कैसा कुछ है अरे क्या? ये सोचते हैं ये दुनिया को जहन्नम बना देंगे और वहां पर उनको जन्नत मिलेगी, खाक जन्नत मिलेगी। उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तड़पेंगे जहन्नम की आग में, और इनको कुछ मिलेगा तो फिर बता रहा हूँ, यमराज का भैंसा मिलेगा इनको। ये कोई जन्नत में जाने वाले लोग नहीं है, आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं। ये हमारे देश में डर और दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। हाँ। हमारे देश की एकता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन मैं बताऊं, इस देश का मुसलमान, आज जुमे के दिन भी दिल्ली की जामा मस्जिद और तमाम मस्जिदों में जी लोगों ने पाकिस्तान का पुतला भी जलाया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी कहा है, और आसिम मुनीर का पुतला जलाया है। और मोदी जी से सारे मुसलमानों ने गुजारिश की है। हाँ। मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस्लाम के नाम पे कत्लेआम किया। सारे मुसलमानों ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को घुस के मारो। हाँ। और देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है। और आज CR पाटिल साहब ने घोषणा भी कर दी कि भैया हम तुमको अब एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। और एक बात मैं और बताऊं, वो पाकिस्तान का है इसहाक डार एक मंत्री है वहाँ का। वो बोला है कि हम परमाणु शक्ति वाले देश है, अल्लाह ने तो हमें परमाणु बम दिया है, गधा है वो। इसहाक डार गधा है, उनके पास परमाणु बम है ही नहीं। पाकिस्तान का जो अब्दुल कादिर खान वैज्ञानिक था ना, पूरे पाकिस्तान की धन दौलत समेट कर, लोग हैं तो भिखमंगे। 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ाए हैं, 10 के 10,000 पाकिस्तानी निकले, तो सऊदी अरब मार मार के उनको वापस भेजा पाकिस्तान। हैं तो भिखमंगे, यहाँ वहाँ से पैसा लेके एक परमाणु बम बना लिए थे अब्दुल कादिर खान उनका वैज्ञानिक। और जैसी परमाणु बम बना, उत्तर कोरिया को बेच दिया ले जाके किम जोंग उन को। अभी जो परमाणु बम बोल रहे हैं ना, वो परमाणु बम है ही नहीं, वो छोटा सा एक तो फटाका वहाँ पे रखा हुआ है, और जो बटन दबाएगा वो खुद वहाँ पर उड़ जाएगा। वो मैं तो कहता हूँ, इसहाक डार भाई ध्यान से सुन, तेरे को परमाणु बम फेंकने का इतना दम है ना, तो पूरे अपने मंत्रिमंडल को लेकर जाके वो बटन दबाना, वो छोटा सा बम है वहीं फटेगा, तुम सब मर जाओगे। कम से कम पाकिस्तान के जो आम मासूम लोग हैं वो तो मुक्त हो जाएंगे आतंकवादियों से। तो परमाणु बम उनके पास नहीं है, वहाँ नकली बम रखा हुआ है, बेच चुके हैं अब्दुल कादिर खान। हुक्का पानी बंद करना सही है आपको लग रहा है? बिल्कुल। भाईचारा नहीं चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, देखो भाईचारा होता है, भाई मतलब हम ही भाई रहे और वो हम मतलब वो भाई रहे और हमको चारा बना के खा जाए, तो ऐसा थोड़ी चलेगा ना। हाँ। भाईचारा दोनों। अब हमने क्या किया यार, उनके आगे बच्चे मरे, देखो आतंकवादी हमला हुआ, हम लोग रोए थे, हम लोगों ने सहायता पहुंचाई थी। ये बांग्लादेश भी इतना हरामखोर निकला, जब वहाँ पर बीमारी फैली थी, महामारी, हम लोगों ने एम्बुलेंस पहुंचाई थी वहाँ पर, हम लोगों ने वैक्सीन पहुंचाई थी वहाँ पर। अभी देखो ये बांग्लादेश में एक यूनुस खान करके एक आया है, बड़ा अर्थशास्त्री बनता था, वो लोगों ने वो एम्बुलेंस में जो भारत का झंडा बना था उस पे कालिक पोती है। यानी तुम्हारे बीमारों के लिए हमने एम्बुलेंस भेजे, उस पे तुमने कालिक पोती, तुम्हारे बच्चों के लिए हम रोए, और तुमने भाईचारा क्या निभाया, हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल कर दिया तुमने। अच्छा। तो बेटा अब रगड़ के और घुस के मोदी जी कह दिए खदेड़ के मारेंगे, याद रख, खदेड़ के मारेंगे। खदेड़ के मारेंगे। बहुत शुक्रिया।